अगर मेरी बहू की जगह बेटी होती तो तुमसे शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। रोहित प्रिया पे चिल्ला पड़ता है। ममता के बेटे की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। बेटे बहू के छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते थे, पर आज जब ममता के कानों में इतनी बड़ी बात पड़ी तो मानो उसका दिल ही बैठ गया। वो दौड़कर कमरे में गई और अपने बेटे पे बरस पड़ी। क्या हुआ रे नालायक, ऐसे क्यों बोलता है मेरी फूल सी बहू को? माँ तो सीधी थी तेरी, पर भूल गया तूने और मैंने कितने पापड़ बेले थे तेरी दादी को तेरी पसंद की लड़की से शादी के लिए मनाने में। रोहित, दादी की सुननी चाहिए थी मम्मी, इस चोरनी से तो बच जाता। ममता चौंक जाती है। पागल हो गया है तो क्या बके जा रहा है? अच्छा हुआ दादी घर में नहीं है। बक नहीं रहा मम्मी, सच बोल रहा हूँ। रोहित की आंखें भर जाती हैं। याद है मम्मी, मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पर्स से 2000 का नोट गायब हो गया था और तुम्हारे पूछने पे सबने तुम्हें ही उल्टा सुना दिया था कि तुम बूढ़ी हो गई हो, पैसे नहीं संभलते तुमसे। हाँ तो उस दिन कम सुनाया था क्या तूने, जो आज फिर सुनाएगा? बीवी को सुनाकर माँ को भी सुनाएगा। आज मैं नहीं सुनने वाली। ममता भड़क जाती है। अरे सुनो तो मम्मी, आपको याद है जब आप दादी और पापा के साथ तीर्थ पे गई थी और आई तो आपके गोदरेज से 2 सोने के सिक्के गायब हो गए थे? ममता, हाँ याद है ना, वो रजनी चोरनी ने ले लिए थे। इतनी पुरानी काम वाली थी, 10 साल काम किया, कभी कुछ नहीं चुराया। पता नहीं उसकी बुद्धि इतनी खराब कैसे हो गई। रोहित, नहीं मम्मी, रजनी दीदी की कोई गलती नहीं थी। ममता, क्या बोल रहे हो रोहित? मम्मी वो, रोहित के लब लड़खड़ा जाते हैं। ममता, हाँ बोलो ना। रोहित, मम्मी आज ऋचा का फ़ोन आया था। ममता, अच्छा ऋचा, तेरी बुआ की बेटी? रोहित, हाँ मम्मी उसी का। कह रही थी भाभी को ब्रेसलेट कहाँ से दिलाया। मैंने कहा कौन सा ब्रेसलेट? कहने लगी वही जो भाभी अपने बर्थडे पे पहने हुई थी। मैंने कहा कि दिलाया होगा, उतना थोड़ी याद रहता है, तू क्यों पूछ रही है? कहने लगी नहीं भैया, पिछली बार जब मैं आई थी ना तो मेरा ऐसा ही ब्रेसलेट खो गया था। मुझे लगा रास्ते में गिर गया होगा तो मैंने किसी से पूछा नहीं। अरे कुमुद दीदी की बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकती है? ममता चिल्ला पड़ी। रोहित, मुझे भी ऐसा लगा, इसलिए मैंने उसे खूब सुनाकर फ़ोन रख दिया। पर क्या? ममता पूछती है। मम्मी वो, जब मैंने प्रिया से पूछा कि कहाँ से आया ये ब्रेसलेट तो वो डर गई। फिर मैंने इसे कसम दी तो बोलती है पसंद आ गया था तो। ममता को ये सब सुनकर बहुत झटका लगा। सास के मना करने पर भी अपने इकलौते बेटे के लिए उसकी पसंद की बहू लाई थी और अपनी बेटी को जितना प्यार दिया उससे बढ़कर प्यार दिया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी उसने ऐसी गिरी हुई हरकत की। ऐसा सुनकर ममता का दिल टूट गया। प्रिया कोने में बहुत रो रही थी, मानो वो आत्मग्लानि से मरी जा रही हो। ममता ने खुद को संभाला और प्रिया के पास जाकर उसे गले से लगा लिया। रोहित तो देखते ही रह गया। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इसने आप पर भी कोई जादू टोना कर दिया है। रोहित चिल्ला पड़ा। ममता, हो गया रोहित, बस बहुत बोल लिया। तूने भी तो बचपन में पापा के जेब से 100 रुपये चुराए थे। मैंने तुझे घर से निकाल दिया था क्या? एक मौका दिया था ना, इसे भी दूंगी एक मौका। आज इसकी जगह मेरी बेटी होती तो। ममता, प्रिया मुझे भी तुम पर शक था, इसलिए मैंने तुम्हें इनडायरेक्टली समझाया, पर तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। आज हमारी इज्जत चली गई। बेटा तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझसे बोलो, हम इतने सक्षम हैं कि तुम्हारी छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। मुझे पता है तुम बिना पिता की बेटी हो और तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं अपने मायके में, पर अब सब अच्छा हो गया है। तुम्हारा छोटा भाई भी कितना आगे बढ़ गया है अपनी मेहनत से। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? प्लीज़ मम्मी उन्हें कुछ मत बताइए, वो मर जाएंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी। प्रिया ममता के पैरों में गिरकर रोने लगती है। ममता उसे उठाती है और कहती है, इस माँ ने भी खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। ये सब सुनकर आज के बाद ऐसा कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगी। नहीं मम्मी, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। रोहित ने भी उसे माफ़ कर दिया।
प्रिया की गलती कोई छोटी नहीं थी, पर ममता की समझदारी ने उसे सुधार दिया और प्रिया और रोहित का रिश्ता भी बच गया। हम अक्सर भूल जाते हैं कि बहू भी हमारी बेटी जैसी होती है, या उससे बढ़कर, क्योंकि बेटी तो विदा हो जाती हैं और अपने नए घर की जिम्मेदारी में व्यस्त हो जाती हैं, पर एक बहू ही तो है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। प्रिया की गलती बहुत बड़ी थी, पर अगर ममता ने उसे सही तरीके से नहीं समझाया होता तो उसका घर शायद बिखर जाता। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।